आईटीसी एट 250। कैसे अप्रोच करेंगे आप? पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट सिंक करता हो, बट आईटीसी इन आइसोलेशन 250। Good afternoon, Viruji. Afternoon, Harshita ji, and good afternoon to everyone on the panel. तो बिल्कुल I think outperformer stock रहा है Viruji from Jan this year. और I think जो एक बेस फैक्टर इसके फेवर में काम आ रहा है वो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस तो है ही, बट जो इसके सारे अन्य कारोबार हैं, तो आई थिंक जो हम सिगरेट के कारोबार को एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखते हैं कि आई थिंक सिंटैक्स टैक्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितनी डीग्रोथ हो सकती है वगैरह वगैरह। आई थिंक प्राइस हाइक्स करते हैं इसलिए कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन और कैश फ्लोज सिगरेट के कारोबार से मेंटेन होते हैं, पर इनके बाकी के कारोबार देखिए पूरे के पूरे आई थिंक अनलॉक ट्रेड के रिलेटेड है। पेपर या पेपर बोर्ड का आप कारोबार देखिए, आई थिंक दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। अगर आप पेपर प्राइसेस आज ट्रैक करेंगे वीरू जी, जो काफी इनके कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वो जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, पेपर बोर्ड बनाने वाली बाकी अन्य कंपनी हो, पैकेजिंग कंपनी, सो आई थिंक आईटीसी को ये सेगमेंट ऑफ द बिजनेस से अच्छा खासा फायदा होने वाला है। दूसरा आई थिंक होटल्स का बिजनेस, जो ट्रैवल में आई थिंक पिकअप हम देख सकते हैं, आई थिंक दैट इज क्लियरली गोइंग टू प्ले आउट ऑन इट्स होटल बिजनेस एज वेल, एंड दैट विल प्रोबेबली हेल्प इन ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज। तीसरा जो अन्य एफएमसीजी बिजनेस है, इसका जो बाकी प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी के लिए, थोड़ी मार पड़ सकती है बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। जो फ्लावर प्राइसेस हम देख रहे हैं, शुगर प्राइसेस देख रहे हैं, बट कंपनीज पास थ्रू कर रही है और कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे एट अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम्स को मेंटेन करता है तो थोड़ी मार्जिन की मार झेलनी पड़ेगी, बट नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो अन्य बिजनेसेस जो है थिंक वीरू जी बहुत बढ़िया करेंगे आईटीसी के लिए इन टर्म्स ऑफ अनलॉक का, एंड सिगरेट का कारोबार आई थिंक शुड मेंटेन इट्स स्टेडी स्टेट। तो मुझे लगता है आई थिंक जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए, मेरे हिसाब से आई थिंक इन दिस एनवायरनमेंट आईटीसी एक आउट परफॉर्मर रह सकता है अगले 1 से 2 क्वार्टर। ये वाकई में सोने पर सुहागा आप कह रहे हैं, जहां पर आज के दिन सभी एफएमसीजी काउंटर्स की धुलाई हो रही है और आईटीसी है जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जा रहा है। अब देखिए क्या तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट वो डुअल चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब लेकर आएंगे, आईटीसी वर्सेस एचयूएल। सिर्फ आज का चार्ट दिखाइएगा, वैसे इनकी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि आईटीसी का बिजनेस बहुत वास्ट है, एचयूएल का कंप्लीटली अलग है। वो दोनों स्टॉक्स अगर आप आज कंपेयर करेंगे, आईटीसी एक तरफ 2% की तेजी दिखाने में कामयाब, वहीं एचयूएल की काफी धुलाई हुई है और वहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन, करीब 3% की गिरावट, 2000 के नीचे ये फिसला। एचयूएल की दिक्कतें एक तो महंगाई वाली हैं, इस पर आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ये जो एमडीएच की खबर आई, उससे लगा कि बहुत तीखा हो गया मसाला। मयूरेश, एचयूएल में इतने क्रैकडाउन की वजह क्या थी? क्योंकि तो अच्छा आई थिंक 2-3 कॉमनैलिटीज फैक्टर्स हैं। आई थिंक एक अगर आप देखो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन में प्रभाव बहुत जोरदार आएगा एचयूएल जैसे स्टॉक पे, क्योंकि आई थिंक जो इनके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं, अगर आप पर्सनल केयर और हाइजीन देखते हैं तो जो पाम प्राइस या फैटी प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस में जो दिखा बढ़ोतरी देखी है, उसमें आई थिंक इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ाने पड़ने हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम पे इसका असर होता है। दूसरा अगर आप देखते हैं इनकी जो आइसक्रीम या कॉन्फेक्शनरीज वाला बिजनेस है, यहाँ पे आई थिंक मिल्क प्राइसेस, शुगर प्राइसेस की बढ़ोतरी की वजह से दे विल हैव टू अब्सॉर्ब सम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट पास थ्रू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट करते तो वॉल्यूम डीग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो सकती है। स्पेसिफिकली आई थिंक इनके जो लो टिकट एसकेयूज रहते हैं, जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज कंज्यूम करते हैं, और वॉल्यूम डीग्रोथ कैन बी अ डिजास्टर्स थिंग फॉर एफएमसीजी कंपनीज। और तीसरा आई थिंक हमेशा हम कहते हैं कि आई थिंक जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, एफएमसीजी कंपनीज आर ऑलवेज ट्रेडिंग एट हायर मल्टीपल्स। तो आई थिंक कैश फ्लोज बेहतर रहेंगे, बट ये 2 फैक्टर्स की वजह से शायद थोड़ी कंस्ट्रेंट आ सकती है कैश फ्लोज में, लोअर वॉल्यूम्स एंड सम मार्जिन प्रेशर, जो अच्छी बातें नहीं होती है एफएमसीजी कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। आई थिंक दीस फैक्टर्स आर प्रॉब्ली ड्रैगिंग डाउन। और एक जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं जी, आई थिंक आईटीसी इज क्लियरली अंडर ओन्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए आई थिंक एक अंडर आउट परफॉर्मेंस शायद वो एस्पेक्ट भी आईटीसी दिखा सकता है कंपेयर टू एचयूएल। जी क्या बोला आपने, आईटीसी अंडर ओन्ड? हाँ जी इंस्टीट्यूशन से वीरू जी, रिटेल नहीं। चलिए यस, ये बात अब सही कही आपने ना, अब आपने ये बात नहीं जोड़ी थी, अब आपने ये बात सही कही। अब जरा प्लीज एक बार निफ्टी एफएमसीजी वर्सेस आईटीसी देखिए क्लियरली। अब ये हर्षिता ने बात भी कही और मयूरेश जी ने बात भी कह दी कि पेपर, एग्जैक्टली पेपर वो एक वर्टिकल है, पेपर कारोबार जो एग्जैक्टली इसको
रेस्ट ऑफ एफएमजीसी से ड्रैग करके अगर आप देखें कहीं ऊपर की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा कर रहा है। एक बार आप जेके पेपर लेके आइए, अभी कुछ देर पहले ही अगर आप देखें आशीष ने जेके पेपर की मैनेजमेंट से बात करी और एग्जैक्टली अगर आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री उन्होंने दी थी। जेके पेपर ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि 316 रुपए पे और मात्र 1 2 3 4 5 6 7 सेशन में 230 से लगभग 330 की ट्रैजेक्टरी में। मेरे जी आप इतना सब्सटेंशियल पैसा बना चुके होते एक स्ट्रॉन्ग साइकिल में, तो क्या आप प्रॉफिट बुक करते या कैश में कन्वर्ट कर लेते? तो पार्शली बिल्कुल बुक करता है, क्योंकि आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस है वो आई थिंक लाजवाब है, बट ये आउट परफॉर्मेंस जो 1-2 क्वार्टर तक जारी रहेगी। आई गिव यू अ वेरी गुड रीजन। जो पेपर कीमतें हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रिसाइकल्ड पेपर है जिससे आई थिंक पेपर बनता है, जो हम वेस्ट पेपर कहते हैं, बगैस या एग्रो प्रोडक्ट से जो बनता है, बगैस, स्ट्रॉ से या रिसाइकल्ड पेपर से, आई थिंक इसकी कमी दिख रही है, क्योंकि 2 साल से कंजम्पशन ही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट प्राइस हाइक जबरदस्त तरीके से लेने पड़ रहे हैं। तो आई थिंक जो अन्य मिल्स हैं, क्योंकि जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर को अलग आप साथ में रखते हैं, इवन आंध्रा पेपर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये पूरे इंटीग्रेटेड है, यानी इनके पास जो रॉ मटेरियल का सोर्स है अपने पास ही है। However, even these companies are taking price hikes. एक उदाहरण देता हूं आपको, जो होलसेल प्राइसेस है राइटिंग पेपर के, एज एन एग्जांपल 39 से 40 रुपीज से लगभग 70-75 रुपीज हो गए। कोटेड पेपर की कीमतें लगभग 35 से 40% बढ़ी है, 100 रुपए के आसपास हुई है। और क्राफ्ट यानी पैकेजिंग पेपर, अमेजोन के जो पार्सल आते हैं या बोर्ड प्राइसेस, वो आई थिंक 21 या 35 रुपए जो पहले थे, दे हैव ऑलमोस्ट गॉन टू अराउंड 40-45 रुपीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटीग्रेटेड होकर भी आई थिंक इफ दे आर टेकिंग प्राइस हाइक्स, क्योंकि शॉर्टेज है इन्वेंट्री की और एंड यूजर डिमांड बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा। बट कोई हर्ज नहीं अगर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी आप देखिए, जो सिरपुर की मिल है जेके पेपर की, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट रिज्यूमिंग प्रोडक्शन। डेट इक्विटी जो 1.2 है, मैनेजमेंट को लगता है दे विल गेट इट डाउन बिलो 0.8। वेस्ट कोस्ट की तो 0.5 है और आंध्रा की 0.1 है। तो ये जो 3 इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, ये मुझे लगता है अभी भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ वीरू जी आपको, श्रीलंका जो हमारी नेबर है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि हम पेपर दे ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर है ही नहीं हमारे पास। जी हाँ, सही कहा आपने। अगर आप देखें कल की महत्वपूर्ण न्यूज थी। खैर अब ठीक है, आईटीसी भी डिस्कशन हो गया, जेके पेपर पे हो गया। जेके पेपर पे मेरुज जी कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट आप बुक कर लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। आज सुबह खबरों में जो स्टॉक शामिल थे उसमें याद रखिएगा एचवेल शामिल था, एमडीएच, लेकिन वो शायद जायका बाजार को पसंद नहीं आया। एचवेल राइट नाउ सिंकिंग, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें एचवेल का भी जिक्र हो ही रहा था। लेकिन दूसरी खबर थी जोमेटो, 10 मिनट में डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे हो नहीं रही है। हर्षदा, आई मीन उस खबर पे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया जोमेटो ने आज। लगा तो था सुबह में कि थोड़ा सा एक्शन आना चाहिए, लेकिन एकदम हाथ ठंडा पड़ा है, क्योंकि मार्केट भर में, और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा ऐसी बात की हो रही है। सबसे पहले 10 मिनट में खाने की डिलीवरी क्या हमें वाकई में चाहिए और ये कैसे होगी। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, तो उस पर कल के ब्लॉक के बाद आज सुबह में दीपिंदर गोयल, कंपनी के फाउंडर, ने एक बार फिर और डिटेल सामने रखा है कि ये जोमेटो की इंस्टेंट सेवा, जो तत्काल सेवा है, जो 10 मिनट डिलीवरी की बात करती है, वो कैसी होगी। जिस तरह से 30 मिनट की डिलीवरी हो रही है, वैसे ही 10 मिनट की डिलीवरी होगी, ये दीपिंदर गोयल कह रहे हैं। अब वो आपको ब्रेकअप दे देते हैं कि किस तरह से कंपनी दरअसल ये इंस्टेंट डिलीवरी करती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि 10 मिनट की जो डिलीवरी होगी उसमें लोकेशन ज्यादा नहीं होगा, खास एरियाज आइडेंटिफाइड होंगे जहां पर दरअसल पॉपुलर डिशेस और सबसे ज्यादा प्रचलित डिशेस डिलीवर होते हुए दिखाई देंगे एक स्पेसिफिक मेन्यू से। पूरा मेन्यू आपको 10 मिनट में डिलीवर नहीं करने का वादा कर रहा है जोमेटो। अब वो लेकर आते हैं कि कितना टाइम इस समय कंपनी को लगता है 30 मिनट का खाना डिलीवर करने में और साथ ही साथ 10 मिनट में। तो तैयारी के लिए जोमेटो कह रहा है कि अगर आप 10 मिनट की सर्विस लेंगे तो खाने की तैयारी 2 से 4 मिनटों में हो जाएगी। वहीं अगर आप कम से कम 30 मिनट की डिलीवरी के लिए ले रहे हैं, जो आमतौर पर हम करते हैं, 15 से 20 मिनट खाने की तैयारी के लिए होंगे। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट यहां पर कंपनी साफ कहती है, देखिए मेन्यू भी अलग होगा। कुछ खास एकदम फटाफट रेडी टू कुक, रेडी टू ईट वाले मेन्यू में
आपके लिए 10 मिनट की सर्विस तैयार है, लेकिन आपको अगर एक एलैबोरेट बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऑर्डर करनी है, एक खास डिश खानी है, तो आपको 30 मिनट सर्विस नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ये जो दूरी है, कंपनी ने साफ कह दिया है कि 10 जो मिनट की डिलीवरी है वो 1 से 2 किलोमीटर जो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स आइडेंटिफाइड होंगे या फिर लोकेशन आइडेंटिफाइड होगा, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दरअसल वो 10 मिनट डिलीवरी होगी। वहीं 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर वो 30 मिनट की डिलीवरी कैटेगरी में आ जाता है। अब कितना टाइम लगेगा? इसमें डिलीवरी टाइम 3 से 6 मिनट रहेगा, 15 से 20 मिनट रहेगा आपके 30 मिनट सर्विस में। लेकिन कंपनी यहां पर यह भी कह रही है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे ड्राइवर्स पर या फिर डिलीवरी एजेंट्स पर प्रेशर रहेगा, समय उतना ही लगेगा, 20 किलोमीटर पर आवर की ही लिमिट पर ये चलेंगे। अब खास तौर से दीपेंद्र गोयल का कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स पर तेजी से खाना पहुंचाने का कोई प्रेशर नहीं बनाएगी कंपनी। इनफैक्ट डिलीवरी पार्टनर्स को पता भी नहीं चलेगा कि किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड वाला ऑर्डर इनके हाथ है जिसे इनको फुलफिल करना है या फिर सर्विस करना है। देरी पर आने से ऐसा भी नहीं होगा कि किसी तरह का जुर्माना लगेगा डिलीवरी पार्टनर पर या फिर कंपनी पर। देरी हो गई तो हो गई, 10 मिनट में आ गया खाना तो एकदम बढ़िया है। ऑन टाइम पर कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया सामने आए हैं और डिलीवरी बॉय की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखेगा। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल में इन सभी कंपनियों ने अपने तमाम डिलीवरी पार्टनर्स को इंश्योर भी करना शुरू कर दिया था, तो उसका भी ख्याल कंपनी करेगी। और कंपनी कह रही है इस प्रकार ही होगी 10 मिनट की डिलीवरी, जो इंस्टेंट सर्विस या फिर जोमेटो इंस्टेंट के नाम से हम इसे जानेंगे। लेकिन वीरू, सवाल यही है कि क्या वाकई में आप 10 मिनट में खाना चाहते हैं या फिर तसल्ली से खाने की तैयारी होगी? देखिए, तंदूरी चिकन तो नहीं आएगा, इसमें कोई राय नहीं कि आप देखें 10 मिनट में। और 10 मिनट में अगर खाना आना है तो 2 से 4 मिनट वाला। ये मयूरेश जी आपके लिए यक्ष प्रश्न है, 2 से 4 मिनट में कौन सा खाना बनता है बताइए। डाउट है, मुझे भी देखना है क्या बनता है 2 से 4 मिनटों में। इनफैक्ट वीरू, दीपेंद्र गोयल ने तो आज ट्वीट में ये भी कह दिया कि हाँ 2 मिनट वाली मैगी भी हम सर्व कर देंगे। लेकिन 2 मिनट मैगी बन तो जाएगी, 10 मिनट में पहुंचते पहुंचते मैगी का केक आपको मिलेगा, उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग था आज लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं जोमेटो के इस नए प्लान पर। जी अजय, मैं एक बार बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है। अब यकीन मानिए, ये मेरे शब्द हैं। मैगी जो है वो सबसे आलसी आदमी बनाता है, और 2 मिनट की मैगी बनाने के लिए उसको पहले 25 मिनट अपना मूड बनाना पड़ता है। तो कुल मिला के टाइम टेकन टू कुक मैगी इज 27 मिनट्स। अब यकीन मानिए, मयूर जी गलत तो नहीं कह रहा मैं? बहुत सही कह रहे हो, परफेक्ट। अब महिंद्रा हॉलिडेज एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एवरेज वॉल्यूम की तुलना में 19 टाइम्स पर ये ट्रेड करता हुआ आज के सत्र में 10% ऊपर है ये काउंटर। एक शार्प मूव देखा गया और सस्टेन किया है दरअसल इस मूव ने, इस पर्टिकुलर काउंटर ने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स हैं, सफायर जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई है। तो बड़ा एक्शन इन काउंटर्स में होता हुआ। मयूरेश, क्या बड़े पैमाने पर इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट किया जा रहा है? ये अनलॉक की ही थीम है, चाहे वो देवयानी हो, सफायर फूड्स हो या फिर आपका महिंद्रा हॉलिडे? बिल्कुल मुमकिन है हर्षिता जी। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, महिंद्रा हॉलिडेज हमारे स्विंग ट्रेडिंग टीम ने हमारे ट्रेडिंग क्लाइंट्स को बताया है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो अनलॉक की हम प्रक्रिया देख रहे हैं, हॉलिडे सीजन स्टार्ट होगा इन अ फ्यू वीक्स टाइम, जैसे स्कूल को छुट्टियां लगेंगी। और आई थिंक जो एक आउटडोर ईटिंग का हम एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आई थिंक इन डाइनिंग तो स्टार्ट हुआ है, बट आई थिंक जो घर पे आईपीएल सीजन स्टार्ट होगा, एंड दिस इज अ वेरी फैक्चुअल फैक्ट, आई थिंक जो होम कंजम्पशन होता है ड्यूरिंग दीज बिग इवेंट्स, यहाँ पे आई थिंक जो होम फूड मंगाया जाता है आउटसाइड फूड फॉर कंजम्पशन, आई थिंक दैट कैन इंप्रूव क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो आई थिंक ऑफिसेस में भी आई थिंक अच्छा खासा ईटिंग आउट होता है। तो मुझे लगता है यस, बिल्कुल ही अनलॉक ट्रेड्स प्ले आउट हो सकते हैं। जी वाकई अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, और यकीन मानिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन इसका ये भी हो सकता है हर्षिता कि इनको ये भी मालूम होगा कि मैं बहुत दिनों से अगर आप देखें हॉलीडे पे नहीं गया, साल भर तो मुझे ही होगा छुट्टी लिए हुए।
तो वाकई अगर आप देखें तो वीरू वो एक बड़ा ऐसे कारण है कि जो वीरू लोग काफी समय से वीरू छुट्टी पे नहीं वीरू गए। खुदा का खौफ रखो वीरू। मयूरेश, कोई ट्रेड जो आपको पसंद आ रहा है जो कल के लिए आप कैरी करना चाहेंगे? बिल्कुल हर्षिता जी, और मुझे लगता है कि मैं शुगर सेक्टर में काफी बुलिश था पिछले कई हफ्तों से। तो एक एंसिलरी प्ले रिलेटेड टू शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मुझे लगता है आई थिंक जो इसके डिस्टिलरी कैपेसिटीज जो बढ़ा रहे हैं 220 KLPD से, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे और आरओई जो 27-28% पे ये शायद 30% तक पहुंच जाए। इनके जो बाकी के 3 कारोबार है, जो इंडियन मेड इंडियन लिकर का कारोबार है, आई थिंक वहां पे दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ओन ब्रांड। और जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस है, गियर मैन्युफैक्चर में काफी सब्सटेंशियल 30 से 35% का मार्केट शेयर है। पावर ट्रांसमिशन बिजनेस इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, स्पेसिफिकली डिफेंस और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स से। और वाटर का जो कारोबार है इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस डिविडेंड इज क्वाइट गुड और डेट इक्विटी काफी कम हो सकती है। एंड द स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी अपेरेंट दैट द स्टॉक इज एग्जिबिटिंग ओवरऑल स्पेस के हिसाब से। तो अगर कोई बीटीएसटी करना हो तो मुझे लगता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक बेट मेरी तरफ से।